सो गाइज ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हम कंपेटिटिव रिसर्च कर रहे थे। उसकी एक कंटिन्यूटी के अंदर एक वीडियो बन रही है और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपनी शीट को जो शीट एक्सपोर्ट हुई थी इसके अंदर से जो क्वालिटी वेबसाइट्स है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब चूंकि यहाँ पे आप एक दफ़ा जब इसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हज़ारों साइट्स मिलेंगी। अब मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 750 वेबसाइट्स मिल गई हैं सिर्फ एक अपने कंपेटिटर की रिसर्च करने पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कितने वेबसाइट्स अच्छी हैं जिससे मुझे लिंक लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तमाम वेबसाइट्स को वन बाय वन करके रिसर्च करूँ और ना ही मेरे पास इस कदर टाइम होगा कि मैं सबको आउटरीच कर सकूँ। मुझे जो बेस्ट वेबसाइट्स होंगी उन्हीं को उठाना है। अब इस चीट के अंदर से मैं क्वालिफायर क्यों नहीं निकाल पा रहा, उसकी वजह यह है कि कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं कि जो कि मुझे अभी देखने पे अंदाज़ा हो रहा है कि वो कोई अच्छी नहीं होंगी। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्वालिफायर लगा लेते हैं कि जिसका पेज स्कोर सिर्फ ज़ीरो है, हम उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी वेबसाइट हो और उसका पेज स्कोर ज़ीरो ना हो, ऐसा नहीं है, ज़ीरो भी हो सकता है। बट क्योंकि हमारे पास वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो मैं अपने क्वालिफायर के लिए इसको यहाँ पे ज़ीरो कर रहा हूँ और यहाँ से जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जो वेबसाइट्स, यहाँ पे एक फिल्टर लगा दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट का फिल्टर। ओके, जो वेबसाइट्स मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जिनका जो आउटबाउंड जो लिंक्स जा रहे हैं, जो बाहर लिंक्स जा रहे हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब से 100 से ज़्यादा होंगे हम उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए था जिसके अंदर हम नंबर चूज़ कर सकते, बट अगर नहीं है तो हम इसको मैन्युअली चूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से इसकी सिलेक्शन हो गई है और ये एक्सटर्नल लिंक्स क्या बता रहे हैं कि ये वेबसाइट एक पेज से कितने ज़्यादा बाहर लिंक भेज रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लिंक्स समझ में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि जो वेबसाइट हमारे सामने आई हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से ये वेबसाइट्स एक्सक्लूड हो जाएंगी। कूल। उसके बाद दोबारा हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ कि किसी भी यहाँ पे सेल पे क्लिक करने के बाद डाटा में, और डाटा में फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ से ब्लॉग स्पोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी निकाल देनी है। तो मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट कर लूंगा, इन रोज को, और डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 245 वेबसाइट्स वैसे ही निकल जाएंगी। तो ये वेबसाइट्स निकल गई। ओके, अब हमारे पास जो वेबसाइट्स बच रही हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट। पहले हमारे पास 750 थी, 500 रह गए। हम इसको मज़ीद कम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स पे दोबारा हम जाते हैं और इसको अगर हम कम करने की कोशिश करें, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू फिल्टर्स। ओके, यहाँ से लगेगा इज ग्रेटर देन। मुझे कोई ऐसी वेबसाइट नहीं चाहिए जिसका 200 से ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक्स हो। ओके, कोई भी नहीं है, ठीक है। कस्टम फिल्टर इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन, लगा के देखें, कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे आ तो रहा है 50 से ज़्यादा भी हैं। तो मे भी हमें इसका जो फॉर्मेट है वो हमें चेंज करना पड़े, तो हम इसको नंबर में पहले कन्वर्ट करते हैं फिर देखते हैं कि क्या करता है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं, टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू 10। हाँ, अब ठीक है, ये अब ये काम कर रहा है। ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है, जो एक्सपोर्ट आया है उसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो हमें इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। इसके नंबर्स के फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। एनीवेज, ये भी अच्छा हो गया कि आपने इसको देख लिया कि इसके नंबर फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे कि एटलीस्ट हमारे पास जो 500 वेबसाइट्स बच गई हैं, हम इसको किसी और तरीके से देखने वाले हैं। तो 500 वेबसाइट्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे तो इन वेबसाइट्स का जो यूआरएल है यहाँ से हम डोमेन नेम निकाल लेंगे। अब इन 500 वेबसाइट्स का एक एक करके डोमेन नेम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसका उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज़ करो। आपको क्या करना है कि आपको सी कॉलम पूरा कॉपी कर लो, राइट। एक शीट बनानी है
मुझे यहाँ पे जाके A2 के अंदर, A1 में नहीं बल्कि 2 में, बल्कि आप A1 के अंदर इसको पेस्ट करो ताकि आपका सोर्स यूआरएल भी इसके साथ ही आ जाए। राइट, अब आप देख सकते हो कि हमने इसके जो यूआरएल्स थे, सिर्फ यूआरएल्स वो हमने कॉपी किए हैं, बाकी कोई डाटा हमने कॉपी नहीं किया। ओके, अब इसके यूआरएल से हम क्या करने वाले हैं कि इसका डोमेन नेम निकालेंगे। अब डोमेन नेम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये फार्मूला कॉपी करना है, ये मैं आपको अटैचमेंट के अंदर दे दूंगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर से आप देख सकते हो कि डोमेन नेम निकल गया। अब आपको इसको डबल क्लिक करना है तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम जो होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। राइट, अब ये सारे डोमेन नेम्स आपको यूज़ करने हैं, और यूज़ कैसे करोगे कि आपको इसमें से जो 200 तक जाना है, इसके जो काउंट है, आप यहाँ पे काउंट देख सकते हो, आपने 200 तक इसको कॉपी कर लेना है। मैं इसको कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करने के बाद एरो डाउन पे क्लिक करके रखा हुआ है, तो ये इसको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो मैं मैक्सिमम इसके अंदर 200 को चूज़ करूँगा, 200 चूज़ हो गया, और उसके बाद मैं टूल के ऊपर दोबारा जाने वाला हूँ, बट इस बार मैं बल्क एनालिसिस को यूज़ करूँगा। पहले मैं बल्क बैकलिंक्स एनालिटिक्स को यूज़ कर रहा था, अब बल्क एनालिसिस। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो 200 यूरल मैंने कॉपी किए हुए थे उसको यहाँ से कंपेयर कर लूँगा। तो ये कुछ रन कर रहा है रिपोर्ट को, जिसके अंदर से ये ट्रैफिक, मंथली विजिट्स, ट्रैफिक को देख रहा है, डोमेन नेम, बैकलिंक्स, डोमेन्स, कितनी डोमेन से इसको लिंक्स आ रहे हैं, तो ये लिंक का एनालिसिस करके हमें दे देगा, और यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस वेबसाइट से हमें लिंक लेना चाहिए और किससे नहीं। तो हम इसको मैनेज करने वाले हैं। कैसे, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। मीनवाइल हम यहाँ से जो मज़ीद बाकी की जो 200 वेबसाइट्स हैं उसको चूज़ करेंगे, और उसको चूज़ करने के लिए मुझे 200 वेबसाइट्स चाहिए, और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से इसको चूज़ कर लूँगा। ये 200 सेलेक्ट हो गई हैं, और यहाँ से ये रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये जैसे ही इसकी एक्सपोर्ट निकलेगी, रन आएगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ से दोबारा 200 मज़ीद वेबसाइट्स यहाँ पे एंटर करूँगा, और मुझे मज़ीद वेबसाइट्स का डाटा मिल जाएगा। और इसी तरह से मैं बाकी वेबसाइट्स को एक दफ़ा इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम लोग। सो हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको दोबारा से मिलता हूँ। सो गाइस, सिस्टम की किसी ग्लिच की वजह से एक्सपोर्ट नहीं निकल रही, ये जो बल्क एक्सपोर्ट हम निकालना चाह रहे थे। तो कोई बात नहीं, हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। मैनुअली करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो डाटा है इसका फील्ड्स समेत आप इसको कॉपी कर लोगे। इसको जैसे हम किसी वेब पेज के अंदर कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी हो रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे सारे डाटा को नीचे तक। इसके 200 जो उसने वेबसाइट्स को फाइंड किया है, हम सबका डाटा जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी दबाऊंगा, जिससे कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं शीट को एक नई शीट बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, पेस्ट स्पेशल के अंदर जाके सिर्फ मुझे वैल्यूज़ चाहिए। राइट, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर कर देगा। अब मुझे यहाँ कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि मेरे पास जो डाटा है वो नीट एंड क्लीन आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे जो कॉलम फाइंड करना है जिसके अंदर एक एक रो ब्लैंक आ रही हो। जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये रूट डोमेन है, ये आ रही है, मुझे रूट डोमेन नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे कॉलम फाइंड करूँगा जिसके अंदर ब्लैंक्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से मुझे जाना होगा स्पेशल के अंदर, ये गो टू स्पेशल। यहाँ से मैं ब्लैंक्स को क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, ये ब्लैंक्स को चूज कर लेगा, और यहाँ से डिलीट एंड डिलीट शीट रोज। तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इसके डोमेन नेम्स थे वो उसने दिखा दिया। ओके, और यहाँ से ये मुझे इसका डाटा प्रोवाइड कर रहा है। राइट, अब जितने भी एन एक वाली साइट्स आ रही हैं मुझे उनको एक्सक्लूड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर अप्लाई करूँगा, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और जिसके अंदर एन लिखा हुआ आ रहा है हम उसको रिमूव कर देंगे। सो ये तमाम वेबसाइट्स जो कि जिनका डाटा इस वक्त नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, हम उनको रिमूव करने वाले हैं। ये क्या है बता रहे हैं, ये मंथली विजिट्स बता रहे हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। हमारा जो क्वालिटी मैट्रिक है वो है 500 कम से कम ट्रैफिक होने चाहिए, और DA कम से कम 20 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इन तमाम वेबसाइट्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे। राइट, ओके। और उसके बाद ऐसी वेबसाइट्स जिनका
जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो 500 से कम है, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे और इस बार टेक्स्ट फिल्टर और कस्टम फिल्टर, और यहाँ पे हम करेंगे लेस देन 500। देखते हैं यहाँ पे कोई वेबसाइट्स आ रही हैं जी, ये कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जिनकी ट्रैफिक 500 से कम है, तो हमें ये वेबसाइट्स भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे, राइट। और अब हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स बची हैं जो वाकई ही जिनसे लिंक लेने के काबिल है, और यहाँ से मिलने वाला लिंक हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यहीं से मिलने वाला लिंक आपको डोमेन अथॉरिटी ऐड करेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ से तमाम वेबसाइट्स को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपनी शीट में जाएंगे और शीट में जाके आप इसको अपडेट कर देंगे, और आपसे आपका यहाँ पे डाटा जो है सारा इस तरह से मेंटेन हो जाएगा। ये भी हम यहाँ पे जाके इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट तो हो रहा है। यहाँ से इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो आपका जितनी भी वेबसाइट थी सारी यहाँ पे आ गई। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लिंक ले सकते हो, और आपको इसके लिंक का फ़ायदा भी होगा। अब एक चीज़ है कि आप ये डाटा कैसे इकट्ठा करोगे, कि क्योंकि आपको तो डोमेन अथॉरिटी भी चाहिए थी। तो आप क्या कर सकते हो, जब इनको वन बाय वन ओपन करोगे आपको डोमेन अथॉरिटी ऐसे भी मिल जाएगी। और एक तरीका और है जिसको आप बल्क के अंदर यहाँ से डोमेन अथॉरिटी फाइंड कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।